नमस्कार मित्रों की जैसा कि मैं बता रहा था कि विपश्यना का 3 प्रकार होता है। हम पहले प्रकार की बात कर रहे थे कि विपश्यना अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस होना, होश में रहना, अपने शरीर में जो भी कार्यक्रम आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसको भी एक ध्यान का विपश्यना बोलते हैं। ध्यान अपने लिए भी पैदा करना, अपने खाने पर, अपने सोते समय, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी पर भी ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से दीजिए। अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स पर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी के पूरे सिस्टम पर ध्यान दीजिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, ये भी एक विपश्यना है। अपने शरीर के हर अंग पर ध्यान दीजिए, ये भी मतलब जितना कुल मिला के ये कहना कि जितना ज़्यादा आप होश में रह सकते हैं वो आपकी पहली विपश्यना हो गई। दूसरी होता है कि अपने सांस के प्रति सजग होना और सांसों के लिए अपने नाभि पर सजग होना। दूसरी विपश्यना होती है कि अलग अलग लोग जैसे अलग अलग काल में, जैसे कि गोयनका जी का विपश्यना है, उन्होंने बोला है केवल अपने सांसों पर ध्यान लगाना। ओशो ने बोला है कि अपने सांस पर और नाभि पर ध्यान लगाना। दूसरी विपश्यना है अपनी नाभि पर ध्यान लगाना। बहुत सिंपल सरल है। आप लेट जाइए चुपचाप और अपनी नाभि पर आती जाती हुई सांस पर, जब बहुत स्लो और नेचुरल सांस हो उसमें अपने नाभि पर ध्यान लगाना है। नाभि ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पूरा ध्यान कंटिन्यू लगाइए इस पर। आप देखेंगे आपका होश सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, आप पूरी तरह होशपूर्ण हो रहे हैं। और तीसरी विपश्यना हमारा है अपनी आते जाते हुए सांसों पर ध्यान लगाना। देखिए, इसमें बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बेसिक में अपनी आते जाते हुए सांसों पर ध्यान लगाना है। केवल जो हमारी नेचुरल सांस, बहुत स्लो मूवमेंट पर जो धीरे सांस जा रही है, इन दोनों नोजल्स पर धीरे से लेना है और छोड़ना है, उस पर यहाँ पर ध्यान लगाना है। आँख बंद करके, पूरी तरह आँख बंद करके ध्यान लगाना है। और जब आप ध्यान लगाएंगे तो सारे विचार अपने आप मिट जाएंगे। जो लोग इस समय डिप्रेशन में हैं, जो टेंशन में हैं, जो टेंशन की वजह से जिनको भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उस सभी लोगों को इसको करने के बाद अपने ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको काफ़ी गुस्से वाले हैं, तो आप विपश्यना करिए। अपनी आते जाते हुए सांसों पर ध्यान लगाइए। और एक ही तत्व घटित होता है उस समय आपके अंदर, वो घटित होना है होश का, प्रेजेंट का। आप अपने आप को प्रेजेंट महसूस करिए, अपने होश में रहिए, अपने विचारों के प्रति हमेशा सजग बने रहिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। और उसके करने के बाद एक चीज़ आप ज़रूर अपने लाइफ में करिए, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि थैंक्स, धन्यवाद देना। अपने सभी आसपास लोगों को, अपने सिस्टम को, अपने बॉडी को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको थैंक्स बोलिए। और बोलिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जैसे कि मित्रों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे ही समाज नहीं पूरे वर्ल्ड में इस समय एक महामारी फैली हुई है। और आश्चर्य की बात देखिए, इस महामारी में सभी धर्म हाशिए पर हैं। हाशिए मीन्स क्वेश्चन मार्क पर हैं। सभी धर्म क्वेश्चन मार्क पर हो गए हैं। केवल एक ही धर्म बचता है, वो आपका धर्म। आप अपना खुद धर्म बनिए, यानी अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि पर मैं पूरा एक वीडियो आपको देने वाला हूँ बहुत जल्द। अहम ब्रह्मास्मि बनिए और एक ही धर्म का पालन कीजिए, खुद के धर्म का। आज सभी लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। यहाँ तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद हो गए हैं। और आप कहाँ हैं? अकेले चुपचाप बैठे हैं। तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, कुछ नया सोचा जाए और अपने शरीर पर काम किया जाए, अपने मन पर काम किया जाए। तो मन पर काम करने के लिए पहला ध्यान आज जो हम बता रहे हैं आपको, ये सबसे उत्तम और सबसे अच्छा ध्यान है विपश्यना करना। अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान देना। इससे अच्छा कोई ध्यान नहीं हो सकता बेसिक शुरुआत करने के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम ध्यान शुरू करने से पहले किसी और मूर्ति पर ध्यान लगाएं या फिर किसी चीज़ पर ध्यान लगाएं। हम कर नहीं। अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं होता। फिर पहला ध्यान तो अपने ऊपर ही होता है ना। ध्यान का मतलब ये होता है कि पहला ध्यान अपने ऊपर ही लगाना। खुद पर ध्यान करने को ध्यान कहते हैं, ना कि किसी चीज़ पर ध्यान करना। तो मित्रों, हम आपसे यही एक गुजारिश है और एक निवेदन भी है कि आप अगर खाली बैठे हैं तो अपने घर में चुपचाप बैठकर विपश्यना कीजिए। बहुत सिंपल और सरल है। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसमें टेक्निकल क्या है।
और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका बहुत बहुत मंगल हो, सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, पूरा वर्ल्ड इन बीमारियों से मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।